इस मॉडल वर्ब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली मॉडल वर्ब होते कितने हैं और मॉडल वर्ब हमें बताते क्या है और मॉडल वर्ब शो क्या करते हैं। Assalamu alaikum, this is me Muhammad Atif, the English language trainer and the English language teacher. Welcome to my YouTube channel, EMA English Language Center. First of all, if you are new on my channel, so subscribe my channel and hit the bell icon so you can be updated for the upcoming new videos with the complete English language lesson. And I have said to you before in the first video that we are going to bring the complete English language lesson for the beginner classes till advanced. So if you have any kind of confusion, if you have any kind of query regarding English language, just let me know in a comment box. Inshallah, I will work on that and it will be beneficial for you people. Okay, so today the lesson we do have all about the modal verb. आज का हमारे पास जो लेसन है वो है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, मॉडल फिर वर्ब्स। अब पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं वर्ब्स। उसी वर्ब के अगर हम काइंड करें तो उसी काइंड में से हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वर्ब्स। क्लियर? अब आज इस मॉडल वर्ब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली मॉडल वर्ब होते कितने हैं और मॉडल वर्ब हमें बताते क्या है और मॉडल वर्ब शो क्या करते हैं। मॉडल वर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका वेटेज स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक बैकबोन का किरदार अदा करता है किसी भी स्पीकिंग लैंग्वेज में और किसी भी राइटिंग एग्जाम में, जो कि आप एक कंपटीशन के तौर पर आप उसमें परफॉर्म करते हो। तो इसका जो वेटेज है स्पीकिंग एरिया में वो है कम से कम 85% इसका वेटेज एरिया है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तकरीबन 50 to 60% वेटेज रखता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये यूज कहाँ पे होता है और इसको यूज करेंगे कैसे, आइए आज हम इसमें सीखते हैं। अब हेडिंग ऊपर है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब हमारे पास शो क्या करता है, मॉडल वर्ब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज को शो करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको बुक में भी मॉडल वर्ब मिलेंगे, आपको इंटरनेट पे भी मॉडल वर्ब मिलेंगे, लेकिन वो कोई कम बताएगा कोई ज्यादा बताएगा, बट whatever I'm going to teach you here, that will be a very beneficial for you. Okay, so stay with me for your bright future. Inshallah, free of cost, you will learn the complete English language in a one video. You will learn the complete English language in a one video. Okay. So today we have the modal verb. अब मॉडल वर्ब के हमारे पास अगर बात करें कि मॉडल वर्ब है कितने, और ये सबसे पहला हमारे पास मॉडल वर्ब होता क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल वर्ब होता है वो हमारे पास कहलाता है कैन। क्लियर? नाम सुना होगा, एक कैन, पीने वाला कैन, एक ये वाला कैन, लेकिन इससे पीने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? अब कैन, हर चीज की इंग्लिश लैंग्वेज में डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला होता है, तो इसको भी हम डेफिनेशन और फॉर्मूले से सीखेंगे कि ये यूज कहाँ पे होगा। अब अगर मैं कैन की डिटेल से बात करूं तो कैन हमारे पास दो चीजों को शो करता है। सबसे पहले इट इज यूज फॉर एबिलिटी एंड possibility in our present period 100%। क्लियर? अब ये आ गया कैन का डेफिनेशन कि कैन हमारे पास शो क्या करता है और कैन हम यूज कहाँ पे करते हैं। अब इट इज यूज फॉर एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जब कैन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हम दो चीजों को बयान करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कैन का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि सकता हूँ। अब अक्सर डेली लाइफ में जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं या डेली लाइफ में जब हम कॉमन कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर हम एक बात करते हैं कि चलो आप बताओ आप क्या कर सकते हो। मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो गाड़ी भी चला सकता हूँ, मैं तो वहां भी जा सकता हूँ, मैं तो फुटबॉल भी खेल सकता हूँ। अब इस किस्म के सेंटेंसेस जहां पर भी हम पढ़ते हैं उसको हम यूज करते हैं कैन में। अब ये दो चीजों को यूज करेंगे हम यहाँ पे।
सबसे पहले ये कहलाएगा एबिलिटी को ये शो करेगा, दूसरी में ये पॉसिबिलिटी को शो करेगा। अब एबिलिटी या पॉसिबिलिटी में, एबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी सलाहियत, आपका पोटेंशियल, आप कितने ताकतवर है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात ये शो करेगा हमारे पास पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी मीन कि ये काम करने में कितना मुश्किल है या कितना आसान है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप छत से छलांग लगा सकते हो, क्लियर, ये पॉसिबल तो है लेकिन शायद आपकी एबिलिटी ना हो, क्योंकि छत से छलांग लगाने के बाद 100% चांसेस है या एबिलिटी है कि आप दोबारा जिंदगी जीने के काबिल ना रहो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक बंदा है वो गाड़ी चला सकता है, तो अब ये एक बंदे की पॉसिबिलिटी भी है और एबिलिटी भी है, क्योंकि गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान है और पॉसिबल भी है। तो इसलिए कैन को हम दो कैटेगरी में यूज करते हैं। नीचे वाली लाइन में ये कहता है कि इन अ प्रेजेंट पीरियड। अब प्रेजेंट पीरियड से क्या मुराद है? जब भी हम कोई काम कर सकते हैं प्रेजेंट में, जब भी हम कोई काम कर सकते हैं प्रेजेंट में, चाहे वो कितना ही मुश्किल ना हो या कितना ही आसान ना हो, लेकिन हमारी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी उस काम को परफॉर्म करने में इजाजत दे, तो उसको हम यूज करेंगे प्रेजेंट पीरियड में। अच्छा, अब ये होगा कितने परसेंट? 100%। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अगर कहूं कि मैं गाड़ी तो चला सकता हूं लेकिन रोड पर मैं नहीं चला सकता, तो क्या मैं कैपेबल हुआ? मैं अच्छा ड्राइवर कहलाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि गाड़ी बनी ही रोड के लिए है। अब जब मैं उस काम को 100% परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो दिस इज नॉट माय एबिलिटी। पॉसिबल तो है बट दिस इज नॉट माय एबिलिटी, क्लियर? तो इन दोनों कैटेगरी को फॉलो करते हुए हमें 100% पर जाना होगा कि कैन को यूज कहां पे करेंगे। अब इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला कुछ यूं है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होगा कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर? अब ये सब्जेक्ट आई यूज इनिशिएट, उसकी जगह पे आएगा कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इतना सिंपल फार्मूला लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मैं कहूं इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं सेंटेंसेस बनाऊं, मैं अगर कहूं कि मैं लिख सकता हूं, तो फार्मूले को फॉलो करते हुए मैं लिख सकता हूं आई कैन राइट, क्लियर? मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक, क्लियर? तो ये था आज का लेसन। अब अगर इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें या ही शीट की बात करें, तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने आई लिखा है, ही शीट इट यू भी दे, बिल्कुल इसी को लाई करते हैं हम चलेंगे। अब अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ? कैन आई राइट, क्या मैं नहीं लिख सकता? कैन आई नॉट राइट। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, जब हम इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैन रिप्लेस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और आखिर में यहाँ पर जहाँ पे डॉट लगा है वहां पर आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का लेसन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा, और आगे मजीद इसके काफी काइंड में पढ़ाऊंगा, तकरीबन पूरे मॉडल वर्क को मैं खत्म करूंगा और इस पर फिर एक डिटेल वीडियो में अपलोड करूंगा। तो जिस किसी को भी कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन बताए इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंशाल्लाह हम जरूर उस पर बात करेंगे। थैंक यू।